हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बताना चाहता हूं। तो बेसिक में सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो हमें किसी भी वस्तु पे जो रेट पड़ने वाला है, जितने की वो बेचने वाली है, लाभ या हानि, ऐसा कुछ इसमें रिलेटेड आता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट जो आपके सामने हेडिंग आपको दिख रही होगी वो है क्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे अगर कोई वस्तु होती है तो वो वस्तु की लागत जो होती है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु की लागत, अगर वस्तु बनाने में मान लेते हैं हमको 4 रुपये का खर्चा आता है, तो वो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। यानी कि वस्तु की जो लागत होती है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा अगर सेकंड है तो इस पर है विक्रय मूल्य। यानी कि देखिए, अगर कोई वस्तु हम लागत लगाकर उसको 4 रुपये में बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको 4 रुपये से अधिक में बेचेंगे। अगर 4 रुपये से कम में बेचते हैं तो हमको उस पर हानि होगी। तो हर कोई लाभ के लिए ये सब कुछ करता है, तो लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 4 में न बेचकर वो 5 या उससे अधिक में बेचेगा। तो उस हिसाब से हम लाभ का परसेंटेज निकालते हैं कि, लेकिन हाँ, हर कोई लाभ पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने पर वो वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है। अच्छा, इसमें एक और मूल्य होता है जिसपे कोई वस्तु के बारे में दिया नहीं गया है, ठीक है ना, कोई वस्तु दी नहीं गई है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जितना की वस्तु पर डाला जाता है। हमारी इच्छा, हम वस्तु पर कुछ भी रेट अंकित कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु मैंने स्वयं ने बनाई है, वो 4 रुपये की बनके तैयार हुई है, लेकिन उस पर मैं 10 रुपये अंकित कर देता हूँ। 4 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये अंकित कर दिए, लेकिन ग्राहक आया, वो कहेगा हम 10 में नहीं, इसको 8 में लेंगे, तो मैं उसको 8 में दे दूंगा। लेकिन मैंने 10 रुपये अंकित किए, लेकिन मैंने उसको 8 में दे दी। तो मेरा देखिए, इसमें जो लागत मूल्य है, यानी कि लागत मूल्य जिसको मेरे लिए क्रय मूल्य हो सकता है। क्रय मूल्य का मतलब मैंने खरीदी या मेरे लिए जितने पड़ी वो होता है, ठीक है। तो 4 रुपये की मुझको पड़ी, लेकिन मैंने उस पर 10 रुपये अंकित कर दिए, लेकिन बेच मैंने 8 की दी। मुझको लाभ तब भी हुआ और इतने में ग्राहक भी खुश हो गया कि हम थोड़ी सस्ती करके ले गया, लेकिन लाभ मुझको फिर भी हो गया। तो ये होता है आपका अंकित मूल्य, ठीक है। अच्छा, अगर विक्रय मूल्य कब होगा, लाभ कब होगा, हानि कब होगी, ये तो आप सब जानते हैं। अगर चीज़ सस्ती है उसको ज़्यादा में बेच दो तो लाभ होता है, और चीज़ महंगी है सस्ते में बेच दो तो हानि होती है। ये तो आप जानते हैं, तो इतना कुछ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि अब बात की जाए कि हम लाभ कब निकालते हैं, हानि कब निकालते हैं, ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना, आपको लाभ हुआ है तब भी आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत आपको हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना होता है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है एक्स, इसकी जो लागत है, यानी कि लागत है वो 5 रुपये है। कितनी है, 5 रुपये है। तो इसका लागत मूल्य हो सकता है, इसका क्या हो जाएगा, ये लागत मूल्य हो जाएगा। 5 रुपये की कोई चीज़ है तो ये इसका लागत मूल्य है, लागत मूल्य। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो अंकित मूल्य बनाऊंगा मैं कुछ ज़्यादा बनाऊंगा। मैं मान लेता हूं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मैंने इसका जो पर्चा है उस पर मैंने 10 रुपये डाल दिए। कितने, 10 रुपये। तो ये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। लेकिन ग्राहक आया, वो कहेगा कि हमको इसको 8 रुपये में दे दो, तो अगर मैं इसको बेचूंगा तो वो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये मेरा हो जाएगा कितना, 8 रुपये। मैंने 8 रुपये में बेच दी। देखो, 10 की चीज़ थी, मतलब 5 की चीज़ थी, मैंने उस पर 10 रुपये अंकित कर दी अपनी इच्छा से, वो अंकित मूल्य हो गया। लेकिन 8 में मैंने बेच दी तो ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन 5 की चीज़ मैंने 8 में बेची तो मुझको लाभ हुआ। आप भी समझ रहे हैं, लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ, तो 3 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। 3 का लाभ हुआ तो मुझे लाभ किस पे हुआ, तो 5 रुपये का सामान था उस पर 3 का लाभ हुआ। तो बट्टे में 5 लूंगा और परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर दूंगा और परसेंटेज लगा लूंगा। 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 20 का 3 में गुणा करके 20 दिया 60% में निकाल सकता हूँ। तो मुझको 60% का लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ है मुझको, 60% का। भले ही मैंने उसको, देखो मेरी बात समझिए, आपको 10 रुपये का अंकित मूल्य मेरा कुछ भी था। अगर मैं अंकित मूल्य के हिसाब से कहूँ कि मैंने इसको कितने परसेंट का मैंने इसको छूट दी, अगर मैं छूट की बात करूं तो देखो, अंकित मूल्य था मेरा 10 रुपये। अंकित मूल्य कितना था, 10 रुपये, 10 रुपये। और उसके बाद में मैंने उस पर 2 रुपये की छूट दी। 10 की चीज़ 8 में दूंगा तो 2 की छूट। तो अगर मुझसे छूट का प्रतिशत पूछता है तो 2 रुपये की छूट है। कितने रुपए पे छूट है, तो ये 10 रुपये पे है। अगर मैं छूट प्रतिशत निकालूं तो 2 रुपये की छूट है। और ये कितने पे, अंकित मूल्य पे छूट होती है, ठीक है ना, जो आप अंकित करेंगे उस पर छूट होती है। तो 2 रुपये की मैंने छूट दी 10 रुपये पे, तो कितने परसेंटेज मैंने छूट दी, तो इससे ये कट जाएगा, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो मैंने 20% की छूट दी। और उसके बाद भी उस वस्तु पर मैंने 60% का लाभ कमाया।
मैंने देखिए यहाँ पे 20% की छूट दी, 2 रुपये की छूट दी ना 10 रुपये पे, और उसके बाद मैंने 20% का लाभ कमाया क्योंकि वो 5 रुपये की वस्तु थी और मैंने 10 रुपये उस पर अंकित किए थे, 8 रुपये में बेच दी। इसमें तीनों खुश हो जाते हैं। तीनों खुश का मतलब क्या है, दोनों खुश हो जाएंगे। दुकानदार इसलिए खुश हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो गया, और ग्राहक इसलिए खुश हो जाएगा, वो समझेगा कि हम थोड़ी सस्ती ले आए हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों को मतलब ग्राहक को मूर्ख बना दिया जाता है, एक कंडीशन ये होती है, और उसमें भी उसको खुश करके मूर्ख बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये होता है आपको जब भी आपको, ठीक है ना, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो आप क्रय मूल्य पे निकालेंगे। जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, अगर आपको लाभ होता है, ठीक है ना, अगर आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं, लाभ प्रतिशत, तो लाभ के लिए आप ऊपर लाभ लिखेंगे, जितने का आपको लाभ हुआ है, लाभ रुपए में, बट्टे में आप हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जितने की वस्तु आपने परचेज की, खरीदी, या आपकी लागत क्या है वस्तु की, ठीक है, वो तो क्रय मूल्य इनटू आप 100 लगाएंगे और परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। ठीक है ना, अगर आपको हानि हो जाती है तब भी फॉर्मूला यही रहने वाला है, बस ऊपर हानि आएगी। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ऊपर हानि, और हानि आपकी रुपए में होनी चाहिए, कितने रुपए की हानि हुई है, बट्टे में क्रय मूल्य ही हमेशा नीचे आएगा, क्रय मूल्य, और इनटू में आप लिखेंगे 100 और परसेंटेज। तो आपकी हानि के लिए ये सूत्र हो जाएगा, लाभ के लिए ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, तो इसके ऑल टाइप कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंसेप्ट से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन लूँ आपसे, ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले साधारण प्रश्न आते हैं। तो साधारण प्रश्नों में क्या है, तो देखिए फर्स्ट कंसेप्ट आपका सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, एक वस्तु 500 में खरीदकर 600 रुपए में बेची, इस सौदे पर कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लाभ भी ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत भी। देखिए, कोई वस्तु 500 में खरीदी, जितने में खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, जितने में खरीदी वो उसका क्रय हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये, और 600 में बेच दी, तो जितने में बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, तो हम डायरेक्ट ही विक्रय मूल्य लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ जाना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 600 रुपये। अब इसको तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी समझ सकता है कि 500 की वस्तु को अगर 600 में बेचेंगे तो लाभ होगा या हानि, तो आप भी समझ सकते हैं लाभ होगा, लाभ। और लाभ अगर आपको निकालना होता है तो हमेशा ज़्यादा में से कम घटाते हैं, तो 600 में से 500 घटा देंगे तो 100 रुपये का लाभ होगा। अब 100 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसने पूछा पहले तो लाभ बताओ, तो लाभ हो गया 100 रुपये का। ठीक है, अब वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ अगर प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत, तो आप ऊपर हमेशा लाभ लिखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला क्या है, ऊपर लाभ लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य आएगा। तो लाभ कितने का हुआ है, 100 रुपये का, और कितने पे हुआ है, 500 रुपये पे। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने की वस्तु खरीदी, तो 500 की खरीदी वही उसका क्रय मूल्य, इनटू में 100% निकालना है, कितना, 100%, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो ऐसे ही निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 से आप 100 को काट सकते हैं 20 बार, तो आपका जो लाभ होगा वो हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से निकालेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। लाभ होगा 100 रुपये का, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य इंटू 100% आप निकाल देंगे, लाभ निकालेगा। एकदम आसान होता है। ठीक है, बस इस तरीके से। अगर इसके सेकंड क्वेश्चन को देखें तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार 742 की लागत में तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया, इस प्रकार कितनी परसेंट की हानि हुई। देखिए, 742 रुपये की वस्तु है, तो वस्तु जितने की है वही उसका क्रय मूल्य होता है, वही उसका लागत मूल्य होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो अब आप यहां से शॉर्ट में समझेंगे, क्रय मूल्य कितना है, 742 रुपये, और बेच कितने में दी, 720 रुपये में, तो वही विक्रय मूल्य हो गया, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब 742 रुपये की चीज अगर 700 रुपये में बेच देते हैं, तो आप भी जानते हैं कि ज़्यादा की वस्तु हमने खरीदी और कम में बेच दी तो हानि हो गई। तो आप हानि निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, हानि। अब हानि कितने की हुई है, तो वो 42 रुपये की हानि हुई है, और 42 की जो हानि हुई है वो कितने पे, 742 पे। 700 पे नहीं हुई है, देखो 742 का सामान था, तो हमेशा सामान पर ही हानि होती है, 742 में से 42 की हानि है। तो अगर आप हानि प्रतिशत निकालना चाहते हैं, हानि प्रतिशत, तो आप ऊपर हानि लिखेंगे, हानि हुई है 42 रुपये की, नीचे आप हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे, फॉर्मूले में भी क्रय मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है उसका, 700 रुपये, यानी कि 742 रुपये है, जितने पे वस्तु आपको परचेज की थी, आपने खरीदी थी, जितनी लागत थी वो उसका क्रय मूल्य होता है। तो 742 रुपये इंटू कितना, 100,
और क्या परसेंटेज। यहाँ से आप हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए आप इसको 7 से काटेंगे 6 बार, 7 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 100 और 6 106 बार। फिर आप 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से इसको काटेंगे 53 बार। तो ये आपका ऊपर बनेगा 3 का 100 में गुणा 300 बट्टे में 53%। ठीक है, तो अब 53 का भाग देंगे तो लगभग आपका 5 बार चला जाएगा और जो शेष बचेगा वो ऊपर लग जाएगा। तो आपका भाग लगभग 5 बार जा रहा है। तो 53 पन्ना कितने होते हैं 265, तो 5 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा 35 बट्टे में आ जाएगा 53%। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करने से पहले चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 किग्रा चावल 10 रुपये प्रति किग्रा तथा 15 किग्रा चावल 12 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा। कुल चावल को 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले कितना आसान क्वेश्चन है, इसको दो भागों में करेंगे। 10 किलो चावल है और 10 रुपये प्रति किग्रा खरीदे हैं। तो यहाँ से समझिएगा 10 किलो चावल हैं और 10 रुपये प्रति किग्रा ही खरीदे हैं। तो ये तो चावल की मात्रा हो गई, क्या होगी मात्रा, कितने हैं 10 किलो। तो यहाँ पे केजी लिख देता हूँ और ये उसका दाम लिख देता हूँ रुपए, कितने 10 रुपये प्रति किग्रा है। तो टोटल हमने चावल कितने खरीदे 100 रुपये के। फर्स्ट पार्ट में हमने चावल खरीदे हैं 100 रुपये के। ठीक है, 10 किलो चावल 10 रुपये प्रति किग्रा 100 रुपये के खरीदे। सेकंड में कह रहा है 15 किलो चावल है, चावल की मात्रा कितनी है 15 kg और 12 रुपये प्रति किलो खरीदा है। कितने रुपये प्रति किलो, तो 12 रुपये, तो 180 रुपये की ये खरीद हो गई। यानी टोटल चावल कितने हैं 10 और 15 25 किलो चावल हैं। टोटल चावल हैं 25 किलो, कितने 25 kg। और कितने के बेच दिए हैं, तो 280 रुपये के खरीदे हैं। कितने के बेचे नहीं है, 280 के खरीदे। लेकिन एक बंदा क्या करता है, इन्हीं चावल को 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है। तो देखिए 25 किलो चावल को 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है, तो कितने के बेचेंगे, तो कुल विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। कुल विक्रय मूल्य आपको यहां से समझना होगा। 25 किलो चावल हैं, अगर 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचेगा तो कितने के बिकेंगे, आप 16 पन्ना 80 और 320 400 रुपये के बेच जाएंगे। कितने के 400 के। अब देखिए यहाँ से टोटल चावल उसने 280 के खरीदे थे, 280 की उसकी खरीद पड़ी थी, ये वाली जो कि हमने निकाल ली, और 400 रुपये में बेच रहा है। कितने में 400 में। तो आप कहेंगे सर लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 280 की खरीद वाली चीज़ अगर 400 में बेचेगा तो 120 का लाभ है। लाभ कितने का है 120 का। और बट्टे में हमेशा लागत आती है, लागत उसने 280 के खरीदे थे तो 280 नीचे आएंगे। बेचने से कोई मतलब नहीं होता है, हमें प्रतिशत निकालना है। तो 2 जीरो, 1 से 1 जीरो खत्म। अब आप 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा आपका 7 बार, 4 से ये कटेगा 30 बार। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा कितना 300 बट्टे में कितना 7। अब इसका आपको परसेंटेज निकालना है, तो या तो इतना ही रहने दे, वरना 7 का भाग दें तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, तो 42 सही और 7 दूनी 14, तो कितना 6 से इस बचेगा 6 बट्टे में कितना 7%। ठीक है, तो ये इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। 42 सत्ते कितने हो जाएंगे 80, 2 7 दूनी 14 94। ठीक है, तो यही इसका परसेंटेज रहेगा, तो ये लाभ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, एकदम से आसान है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है और कुछ भी है नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देख लें। तो एक कुर्सी की लागत 180 आई, उसे 216 में बेचने पर कितने % का लाभ हुआ। देखिए 180 की वस्तु है 216 में बेचती, तो लाभ आप स्वयं निकाल सकते हैं। देखिए वस्तु की जो लागत है वो 180 है, लागत कितनी है 180 रुपये, और बेची कितने में 216 में। तो आप भी समझ सकते हैं लाभ हुआ है। तो लाभ अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो लाभ हमें कितने का हुआ है, तो देखिए 16 इधर बढ़ती हैं 20 कम है, तो 36 का लाभ हुआ है। कितने पे, जो लागत आती है 180 रुपये पे, इंटू 100% कितना होगा। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, इससे ये कट जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20% का लाभ होगा। कितना 20% का लाभ होगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसके हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप था आपका लाभ और हानि का, एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एकदम आसान तरीके से। चलिए इसके सेकंड टाइप को देखें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए। ठीक है, तो देखिए अब कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। तो यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। देखिए यहां से आपको समझना होगा 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक कंसेप्ट आपको समझाया। देखिए उसको हम डायरेक्ट करेंगे इस यहां से, ठीक है। देखिए 20,000 में घोड़ा बेचा और इसमें लाभ हुआ है, हमको क्या हुआ है, लाभ कितना हुआ है, 25%। देखिए कोई चीज़ 100 रुपए की होगी और उसमें 25% का अगर मुझे को लाभ हो जाए, हर चीज़ 100% होती है, आप इस बात को ध्यान रखें। उसमें अगर 25% का लाभ हो जाए तो यानी कि उसमें वो 25% जुड़ चुका है। अब वो चीज़ कितने की है, 125% की है। कितने की, 125% की है। तो अगर मैं उस चीज़ में 125% का भाग दे दूं, कितने का, 125% का भाग दे दूं, तो यानी कि वो चीज़ 1% हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ 100 की थी, 125 की हो गई। कितने की, 125 की। अगर मैं उस चीज़ में 125 का ही भाग दे दूं तो वो 1 रुपये निकल आएगी मेरी, कितनी, 1 रुपये। और फिर मुझे उसका रेट निकालना है, 100 रुपये था तो 100 का गुणा कर दूंगा। तो जितना मुझे रेट निकालना है उतने का गुणा कर दूँ, यानी कि जो वैल्यू जितने की है उतने का तो उसमें भाग दो। इस पे 25% का लाभ है तो मैं 100 के स्थान पे 125 का भाग दूंगा, क्योंकि देखिए वो 100% तो थी पहले से, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या 25% का लाभ हो गया, लाभ। अगर 25% की हानि होती तो वो 100 में से 25 कम करके 75% की वैल्यू हो जाती। अब वो कितने की वैल्यू है, वो 125% की वैल्यू है। लेकिन वो कह रहा है हमें 40% लाभ चाहिए, तो हम उसका 140% निकालेंगे। कैसे, तो यहां पे आप समझने की कोशिश करना। देखिए 40% लाभ पर, पहले तो मैं आपको इसको बेसिक से करा दूं, तो पहले मैं इस घोड़े का मूल्य निकलवा देता हूं। क्या, घोड़े का मूल्य। तो घोड़ा जो 20,000 का बेचने में 25% का लाभ है, तो घोड़े का मूल्य कितना है एक्चुअल में। तो देखिए 20,000 का तो घोड़ा था, उसमें 25% का लाभ है, तो वो 125% का बन गया घोड़ा। कितने का, 125 का। तो अगर मैं 125 का भाग दे दूंगा और घोड़ा 100% होता है, कितना, 100%, हर चीज़ 100% होती है, तो वो अपना स्वयं का रेट निकल आएगा। तो देखिए इसको अगर मैं काटता हूँ, ठीक है ना, 25 से तो ये कटेगा 5 बार, 25 से ये कटेगा 4 बार, 5 से अगर यहाँ पे 20 काट दूँ तो ये कटेंगे 4 बार, और 4,000 का 4 में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16,000। कितना, 16,000। यानी कि वो घोड़ा 16,000 रुपये का था। कितने का था, 16,000 रुपये का घोड़ा था। अब घोड़े पे हमको 40% लाभ कमाना है, तो हम देखिए डायरेक्ट निकालेंगे। घोड़े पे कितना परसेंट लाभ कमाना है, 40%। तो 40% अगर हम लाभ कमाते हैं तो देखिए 16,000 का तो घोड़ा है, 16,000 का घोड़ा है, हमें इस पर 40% कमाना है। देखिए 16,000 का तो ये इसकी 100% वैल्यू है खुद की, और हमें 40% लाभ चाहिए, तो इसका 140% निकालेंगे। 100 का 140 निकालेंगे तो 140, लेकिन हम 100 का भाग भी देंगे, क्योंकि 100% की वैल्यू अगर मैं उसमें 100 का भाग दे दूंगा तो 1% बनेगा। 1% में मैं 140 का गुणा कर दूंगा तो वो 140 बन जाएगा, ठीक है। तो बस इसका क्या करेंगे, अब देखिए 1 2 1 2, ये जीरो हटा के 2 जीरो आ जाएंगे। 14 का 16 में गुणा कर देंगे। देखिए 14 छक्के 84 की 4 हासिल हो जाएगी 8। 14 एकन 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 22। तो वो घोड़ा 22,400 रुपये का हो जाएगा। अगर उसी घोड़े पे 40% का लाभ कमाना है तो 22,400 का बेचना पड़ेगा, जबकि उस पर अगर 25% का लाभ कमाते तो 20,000 का बेचा जा रहा था, 22,400 का बेचा जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी को डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए 20,000 का घोड़ा था और इसमें 25% का लाभ था, तो हम 125 का भाग देके इसको 1% बनाते हैं। अब हमें 40% का लाभ चाहिए, तो इसका 140% निकाल दीजिए, क्योंकि इसका 100% तो सम्मिलित होता ही है। अब आप इसको काटते रहिए। तो देखिए 125, इसको हम 125 से 1,000 आपके कटते हैं, कितने बार, 1,000 8 बार कटते हैं, तो 2,000 आपके 16 बार कटेंगे। कितने, 16 बार। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, बस ये हो गया। अब आप इसका मल्टीपल कर देंगे तो देखिए इसके फिर भी 2 जीरो आ जाएंगे, और 14 का 16 में गुणा करेंगे तो वो हमने यहाँ भी किया, 224 आता है। कितना, 224 रुपये। तो ये आपका 22,400 रुपये, आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंडीशन होने वाली है, एकदम से आसान है। डायरेक्ट जाने के लिए 1-2 सेकंड का टाइम, वरना आप 4 से 5 सेकंड में ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही आती है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 125% की वैल्यू है तो 125 का भाग दीजिए, जितने परसेंट पूछ रहा है उतने का गुणा कीजिए, बस सवाल हो गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने में बेचे कि उसे 19% की हानि होती है, या 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। तो कितने पर बेचे कि 19% की हानि हो। तो देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। देखिए 10% हानि पर जब उसने बेची तो उसको वो 1200 रुपये में बेचनी पड़ी। तो 10% हानि पर मूल्य, 10% हानि पर मूल्य तो कितना है उसका 1200 रुपये। हम डायरेक्ट निकालते हैं, 19% हानि पर मूल्य निकालना है, कितने 19% हानि पर मूल्य। एक झटके में निकाल सकते हैं। देखिए 1200 रुपये की तो 10% हानि पर थी। अगर 10% हानि पर कोई चीज़ है तो 100% रही होगी, 10% का घाटा झेला तो कितने 90% होगी। तो ये 90% है तो हम इसमें 90 का भाग करेंगे, कितने का 90 का। अब 90 का भाग करने से ये 1% बन जाएगी, लेकिन हमको अब 19% का घाटा उठाना है। उस पर हानि 19% चाहिए। तो कोई चीज़ अगर 100% की है तो उस पर 19% का अगर हम घाटा उठाना चाहते हैं तो आप बताइए हम कितने में बेचेंगे। अगर कोई वस्तु 100% की है और हम उसमें 19% का घाटा उठाना चाहते हैं तो हम कितने 81% में उस वस्तु को बेचेंगे। तो हमें 81 में बेचनी है तो 81 का गुणा कीजिए, जितने में बेचनी है उतने का गुणा कर दीजिए, बस हो गया। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 9 से ये वाला काट दीजिए, 9 निम्मा 81, 9 बार कट जाएगा। 9 का 120 में गुणा करेंगे, 12 निम्मा 108, 1080 रुपये। तो वो वस्तु हमें 1080 रुपये में बेचनी पड़ेगी। कितने में 1080 में, जिससे हमको 19% का घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगर इसी के हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए 2 लाख में बेचा बट 20% का घाटा हुआ, कितने में 2 लाख में। तो 2 लाख लिख लेते हैं, तो इतने रुपए में बेचा, लेकिन इसमें 20% का घाटा है। कितने का है, इतने रुपए पर उसको 20% का घाटा है। तो ये वैल्यू अगर जिस पे उसको 20% का घाटा है तो कितने परसेंट की रही होगी, 100 की वैल्यू थी, 20% का घाटा है यानी 80%। तो अगर हम इसमें 80 का भाग कर दें तो ये 1% की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये 80% है। अगर 80 का भाग कर दिया तो 1% की, लेकिन उसे 10% लाभ पे बेचना है, कितने पे 10 पे। तो भाई 100 की चीज़ को 10% लाभ पे बेचेगा तो 110 में बेचेगा, तो 110 का गुणा कीजिए, बस हो गया। 0 से ये वाला 0 काट दिए, 8 से काटिए इसको, 25 अट्ठे 200, ये 25 बार कटेगा और बाद में 3 0 है तो 3 0, 1 2 3 और 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, 11 में। तो 25 धाम कितना होता है 250, और 250 का कितना हो जाएगा 2,75,000, 2,75,000 रुपये ये उसका बनेगा। ठीक है, अगर वो 2,75,000 में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो चलिए इसके एक और क्वेश्चन को देख लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता ताकि उसे 10% की हानि हो। तो 35% लाभ पर बेचा है तब 15,000 की है, तो गाड़ी पर 10% हानि पर देखिए डायरेक्ट मूल्य निकाल सकते हैं। 15,000 में बेचा उसने, कितने में 15,000 में, और 15,000 में बेचने पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 35% का लाभ हुआ। देखिए 100% की गाड़ी रही होगी और 35% का लाभ कमा के बेचा, तो 135 में बेचा होगा, तो 135 का भाग देने पर 1% निकल आएगा। उसके बाद में वह उसे कितने में बेचे ताकि 10% की हानि हो। तो देखिए अगर 100 रुपये की वस्तु को 100 में बेचेगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो 10% की हानि कमानी है तो 90 में बेचेगा, जिससे 10 रुपये कम करके 90 में, तो यहाँ से मूल्य निकल आएगा। आप देखिए 0 से कुछ भी नहीं है, 9 से काटिए इसको 10 बार, और 15 नम्मा ये कितना होता है 135, 15 से 15 काट दिए, ये कटेगा 1,000, और कितने 1,000, और 1,000 का 10 में गुणा करेंगे तो 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। तो वो 10,000 में बेच देगा तो उसको क्या होगा, उसको एकदम से 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसका सेकंड टाइप खत्म होता है, हम थर्ड टाइप को देखते हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये तीसरा टाइप देखते हैं क्या कह रहा है। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा, 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। देखिए इन क्वेश्चन को डायरेक्ट काफ़ी आसानी के साथ में किया जा सकता है, यही वाला मेथड अपना के। तो देखिए मेथड एक ही रहेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी, कितने में 1,000 में।
लेकिन राम ने क्या किया कि 20% का लाभ कमा के श्याम को बेच दी। तो श्याम को कितने की पड़ी होगी, तो इसका 20% लाभ कमाया, तो 100 की वस्तु होगी, 120 में बेची होगी, तो कितने में 120 में बेची होगी। तो 100 का भाग दे के आप हमेशा बट्टे में 100 को रख के 120 करेंगे, ठीक है ना। तो ये उसको पड़ जाएगी, किसको, श्याम को। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम ने वही साइकिल, ठीक है ना, श्याम ने वही साइकिल 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दी। तो मोहन को कितना पड़ा, तो इसने 10% का घाटा सहा। तो देखिए इसको जितने की पड़ी होगी ये उसका 100% हो गया होगा, लेकिन इसको 10% का घाटा सहना पड़ा। तो भाई इसने जो 100 की खरीदी होगी तो 10% के घाटे पर 90 की बेची होगी। कितने की, 90 की। तो 90 की बेच दी और थी 100 रुपए की। तो इस तरीके से आप करेंगे बस। तो ये मोह लास्ट में जिसको भी पड़ती है उसका निकल आता है। तो देखिए 2 जीरो, ये वाले दोनों जीरो हटा दीजिए, इन 2 जीरो से ये वाले दोनों जीरो हटा दी। तो बाद में यहाँ पे कितना, 10 इंटू में 12 इंटू में कितना, 9। तो 12 नमा 108 पे 10 गुणा करेंगे तो 1080 रुपये। कितनी, 1080 रुपये की। लास्ट में फाइनल जिसको भी पड़ेगी वो 1080 की पड़ेगी, चाहे किसी को भी पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखें। रीता अपना मकान 4 लाख में खरीदी, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच डाला। गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचा। संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हम फाइनली इसका निकालते हैं। देखिए कितना है, रीता ने मकान 4 लाख में खरीदा। कितने में खरीदा, 4 लाख में। तो सबसे पहले 4 लाख लिखने होंगे, ये 4 लाख में उसने खरीदा, ठीक है। उसके बाद में रीता ने क्या किया, उस मकान को 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। तो 25 का मतलब कितना है, 125% पे उसने सीता को बेच दिया। आप 100 बट्टे में रखेंगे। और सीता ने फिर क्या किया, 10% लाभ पर गीता को बेच दिया। तो 100 की चीज 110 में उसने बेच दी। और गीता ने क्या किया, 5% लाभ पर, कितने परसेंट लाभ पर, 5% लाभ पर संगीता को मकान बेच दिया। तो 105 बट्टे में कितना है, 100। संगीता को कितना देना होगा, तो फाइनली ये संगीता रुपए देंगी। तो इधर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हटा, यहाँ पे देखिए कितने, 1 2 3 4 5। तो इधर कितने हैं, 5 ही हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये खत्म। ऊपर आप गुणा कर सकते हैं 4 इंटू में 125 इंटू 11 इंटू 105। तो 125 इंटू में 11 इंटू में कितना है, 105, ठीक है। तो इन सब का जो भी आप गुणा करेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, गुणा आप कर सकते हैं वरना मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो हमको मल्टीपल से मतलब नहीं, हमसे तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो इन सब का आप गुणा कर लेना, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, और बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को इतने में खरीदता है तो बताइए ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा। तो यहां से आपको समझना होगा, ए का हमको पता नहीं है कितने का खरीदा। तो मान लेते हैं ए ने ए रुपए में ही खरीदा, मान लेते हैं वस्तु को ए ने ए रुपए में खरीदा। उसके बाद में ए ने वस्तु को 10% लाभ पर बी को, तो 10% लाभ पे तो 110 में बेची होगी उसने बी को, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, बी ने 10% हानि पर सी को, तो उसने कितने की, 90 की बेच दी होगी सी को। 100 रुपए की वस्तु 90 में बेच दी होगी, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है सी ने 20% लाभ पर डी को, तो फिर से इसने 120 की बेची होगी डी को, डी को बेचा। डी ने सामान को 8000 में खरीदा। डी ने कितने में खरीदा, 8000 रुपए में खरीदा। तो यहां से अगर ये हटाना पड़े तो डी को फाइनली ये जो सामान पड़ा वो 8000 रुपए में पड़ा, डी को पड़ा 8000 रुपए में। तो ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने इतने में खरीदा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक जीरो खत्म, इस जीरो से ये वाला जीरो खत्म, इससे ये वाला जीरो खत्म, ठीक है। अच्छा अगर इसकी सॉल्विंग करेंगे तो ए को हमें सामान देखना है, तो 8000 ऐसे रखेंगे। देखिए ये नीचे यहाँ तो कुछ भी ना, एक से मतलब नहीं, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना 100। तो ऊपर 10 मल्टीपल में जाएगा और कितना जाएगा 100, और नीचे क्या आएगा, 11 आएगा, 9 आएगा और कितना आएगा 12। ये सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब जितने का ही पड़ेगा कैलकुलेशन लगा के आप देख सकते हैं। तो ए को कितने का पड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बस ये जितने का ही पड़ जाए, कुछ काट पीट के आ जाएगा। चलिए तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ए को जो भी पड़ जाएगा तो वो ए को यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ए ने 10% लाभ पे बी को बेचा, बी ने 10% हानि पे सी को बेचा, सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। डी को ये 8000 का पड़ा, टोटल ये 8000 के बराबर रख देंगे, यहाँ से निकल आएगा, जो भी निकले वो निकल आएगा, ठीक है। तो उठाइए आगे क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, टाइप नंबर 4, ठीक है।
तो देखिए जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो कम या अधिक में तो ये भी टाइप आता है, तो कैसे आता है तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 10% लाभ पर बेचा, लेकिन वो अगर 15% पे बेचता तो कितने अधिक मिलते, 200 रुपये। तो आपको यहाँ से समझना होगा, सामान के क्रय मूल्य को हम एक्स मान के कुछ भी मान के कर सकते हैं, लेकिन एकदम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 10% लाभ पर बेचा, अगर 10 के स्थान पे वो 15% बेच देता, पर बेचा होता, अगर बेचा होता उसने कितने पे, 15% पे, तो आपको यहाँ से समझना होगा अगर कोई व्यक्ति 10 की चीज़ 15% लाभ पे बेचेगा तो कितने परसेंट का फायदा उठाएगा, तो 5% का अधिक मुनाफा उठाता। कितने का, 5% का। तो जो 5% का अधिक मुनाफा उठाता तो उसको वही तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले। क्वेश्चन में कह रहा है अगर वो 10% के स्थान 15% बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते। तो इसी 5% का ही तो मतलब सीधी बात है कि उसको 200 रुपये अधिक मिल रहे। तो इसी 5% की वैल्यू है 200 रुपये। अगर 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। कितनी, 40। 5 का भाग देंगे तो 40 रुपये निकल गई। कितनी, 40 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु कितने की थी, तो हर वस्तु 100% की होती है। कितने की, 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 100 का गुणा कर देंगे 40 में तो 4000 रुपये हो जाएगी। कितने की, 4000 की वो वस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं, एक्स मान के भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 5% अधिक पे बेचता तो 200 रुपये मिलते। 1% की वैल्यू 40 निकल के आती है, 100% की वस्तु होती है 4000 रुपये की वस्तु पड़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए 10% हानि पर बेचा, कितने पर, 10% पे, यानी कि उसने माइनस में बेचा। ठीक है ना, अगर वो उसी को 5%, कितना कह रहा है क्वेश्चन में, 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। 5% पे बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। कितने, 60 रुपये। तो आपको यहाँ से समझना होगा 5 में और 10 में कितने का डिफरेंस है, 5% का, और इसी 5% का डिफरेंस उसने 60 रुपये दिया है। तो 1% का अगर हम डिफरेंस निकालें तो आप भाग दे सकते हैं 5 का 60 में, तो 12 रुपये आएगा। कितना, 12 रुपये। तो घड़ी का मूल्य तो 100% होता है। कितना, 100%। हर चीज़ 100% होती है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 100 की कितनी होगी, आप 12 का गुणा कर देंगे 100 में, तो 100 इंटू में कितना, 12, बराबर कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो घड़ी 1200 की होगी। आप चुटकियों में 2 से 3 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन करने लायक है, समझने लायक है। आप कहेंगे सर इसमें थोड़ा क्या है, तो कुछ भी नहीं है, एकदम सरल है। देखिए 15% लाभ पर बेचा, कितने पे, अगर देखिए मान लेते हैं 100% की वैल्यू रही होगी, कितने की, 100 की, तो 15% लाभ पर बेचेगा तो 115% में बेचेगा। अगर वही इसको 100% की वैल्यू को 10% हानि पर बेचता तो भाई 100 की वैल्यू को 90 में बेचता, तो उसको 500 रुपये कम देने पड़ते। कितने रुपए कम देने पड़ते, 500 रुपये कम मिलते। कितने कम मिलते, 500। और जो 500 कम मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए 15% का लाभ हो रहा है, उल्टा 10% की हानि होगी। तो डिफरेंस कितना है, जो 115 की वैल्यू थी वो 90 की होगी, तो 25% का डिफरेंस है। कितने का, 25% का। तो आपसे वस्तु का अगर क्रय मूल्य पूछता है तो 25% की वैल्यू आपकी 500 आ रही है। कितनी, 500। यही डिफरेंस है, यहाँ 500 आ रहा है। तो अगर 25% की वैल्यू 500 है, कितनी है, 500, तो 1% की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 25 का भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 20 रुपये आएगी। कितनी, 20 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो भाई सीधी बात है, वस्तु 100 रुपये की होती है। कितने की, 100% की। तो 100 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। कितना, 2000 रुपये। तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, 3 से 4 लाइनों में आंसर आ जाता है, वो भी 10 से 12 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये अप्रोच होती है आपकी करने की। ठीक है, बस आपको स्वयं से देखना होता है कितना होगा। अच्छा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपये अधिक मिलते। देखिए 10% की हानि पर बेचना था, 100% का घोड़ा रहा होगा, 10% की हानि पे हमें बेचना था 90% में, लेकिन गलती से हमने क्या किया, वही 100% के घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120% में बेच दिया, तो 3000 रुपये अधिक मिले। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 30% का। कितने का, 30% का। तो इसी 30% के कारण हमको 3000 रुपये अधिक मिल गए। कितने, 3000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 100।
आप भाग दे सकते हैं 30 का, तो 0 से 0 और ये 100 आ जाएगी। तो घोड़ा कितने का रहा होगा, तो भाई 100% की होती है हर वैल्यू, तो 100 का गुणा करेंगे 100 में तो कितना आएगा 10,000 रुपये। तो घोड़ा 10,000 रुपये का रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। इसका भी ये भी क्वेश्चन आसान था। ठीक है, तो ये आपका चौथा टाइप भी खत्म होता है, इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी आसान रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके 5वें टाइप को देखें, तो उससे पहले इसको हटा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन टाइप 5 देखते हैं। तो देखिए 5 में एकदम से आसान क्वेश्चन आते हैं और इसको करने के लिए कंसेप्ट हम अलग से पकड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं, तो देखिए एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले सोचना होगा। देखिए 2 टीवी सेट हैं, उसने दोनों को समान मूल्य पे बेचा है। मान लेते हैं हमने कि उसने दोनों को 100 रुपए में बेचा है। कितने में, 100 रुपए में। दोनों को उसने 100 रुपए में बेचा है, मतलब पहले को भी 100 में बेचा है, ये फर्स्ट टीवी है उसकी, और एक सेकंड होगी उसकी, ये भी उसने 100 रुपए में बेची है। कितने में, 100 रुपए में। दोनों 100 में, तो दोनों तो उसने 200 रुपए में बेच दी। लेकिन फर्स्ट पे मान लेते हैं 20% का लाभ है। कितने का, 20% लाभ है। और सेकंड पे हम मान लेते हैं कि 20% हानि है। तो कुल लाभ या हानि होगा उसका। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हानि। ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है। और आप हानि कैसे निकालेंगे, तो आप इन दोनों का मल्टीपल करके 100 का भाग देंगे। तो 20 इंटू में 20 बट्टे में 100, इतने % की हानि हुई है। डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4% की हानि। कितने की, 4% की हानि। जब दोनों को सामान्य मूल्य पे बेचे तो हमेशा हानि होती है, मैं आपको बता दूं, 4% की हानि हुई है। अब ये कैसे होती है, तो इस अप्रोच को हम समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की है। वस्तु कितने की है, 100 रुपए की है। तो पहले मैं इसको 20% लाभ पे बेचता हूँ। कितने पे, 20% लाभ पे। 100 की वस्तु है, अगर मैं 20% लाभ पे बेचूंगा तो भाई इसका 120% हो जाएगा। कितना, 120 बट्टे में कितना, 100। तो ये कितने की बेचेगी, 100 से 100 खत्म, 120 रुपए की बेचेगी। कितने की, 120 की। अब मान लेते हैं कोई वस्तु 120 की बेचकी थी। कितने की, 120 की बेचनी थी। ठीक है ना, तो देखिए 100 रुपए की वस्तु हमने 120 की बेच दी। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसी 120 की वस्तु पर 20% की हानि उठाएंगे। कितने की, 20% की। तो अगर हम इस पर 20% की हानि उठाकर इसको बेचना चाहते हैं, कितने की, 20% की हानि उठा के इसको बेचना चाहते हैं, तो हम 100 की वस्तु को 80 में बेचेंगे। ठीक है ना, तो इसका मैं 20% की हानि उठा के रेट निकालूं तो कितना निकलेगा, 96 रुपये। कितना, 96 रुपये। तो अब देखिए पहले वस्तु 100 रुपये की थी। कितने की, 100 की। 100 से 20% जब लाभ कमा के बेचा तो 120 की बेची। जब 20% मैंने हानि पर बेचा तो वो 96 रुपये की बेची। तो ओवरऑल जब मैंने 20% का लाभ किया और 20% जब मैंने घाटा उठाया तो वो 100 रुपये की वस्तु 96 में हो गई। तो मुझे हानि हुई। क्या हुई, हानि। मुझे हानि हुई। और हानि कितने की हुई, 4 रुपये की। कैसे, 100 की वस्तु पर 4 की हानि हुई है, तो मुझे 4 की हानि हुई है। कितने पे, 100 पे। तो हानि % निकालने के लिए 100 का फिर से गुणा करूंगा, तो 100 से 100 खत्म, यानी कि 4% की हानि हुई है। कितने की, 4% की। तो ओवरऑल आपको इस सौदे में हानि ही होती है। अब मान लेते हैं हम कि पहले कंडीशन में हमको हानि हुई है। फर्स्ट कंडीशन में हम मान लेते हैं कि हमको हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। तो 100 की वस्तु है कोई, हम इस पर 20% की हानि कमाना चाहते हैं, तो हम इसको 80 में बेच देंगे। 80 बट्टे में 100, तो आप इसको काट देंगे तो कितने की हो जाएगी, 80 रुपये की हो जाएगी। कितने की, 80 रुपये की। अब कोई वस्तु 80 की है तो हम सेकंड कंडीशन में और लाभ कमाते हैं। क्या लाभ, तो अगर हम इसका लाभ निकालें 20%, तो 80 रुपये की वस्तु पे हम 20% का लाभ कमाने के लिए 120 की बेचेंगे और 100 का मल्टीपल कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो घटना, 12 अट्ठे कितना, 96, तब भी 96 रुपये निकल के आएगा। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ थी और हमने फाइनली वो हमको लाभ और हानि, जितने % का लाभ उतने ही % की हानि कमाने पे हमको वो 96 की पड़ती है। कितने की, 96 रुपये की। ये उसी कंडीशन में। ठीक है, तो तब भी 100 की चीज़ 96 में पड़ी तो हमको हानि हुई। 100 की चीज़ अगर 96 में हो गई तो वही हानि हुई। और हानि कितनी हुई, 4 की, और वो भी कितने पे, 100 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे आप तो 100 का गुणा करेंगे, तब भी आपका 100 से 100 खत्म, कितना, 4% हानि। कितना, 4% हानि। तो इस मसौदे पे टोटल अगर
कोई दो वस्तुएं हैं आपको बेची जा रही हैं, एक 10% लाभ पे 10% हानि पे, तो आप उन दोनों का गुणा करके 100 का भाग दीजिए, आपका डायरेक्ट परसेंटेज निकलेगा और वो भी हानि होता है। इस टोटल मूल्य में हमेशा आपको हानि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्मूले के पीछे भागने की, ठीक है। तो अच्छा, इसके अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं प्रत्येक को 99 में बेचता है, एक वस्तु पर 10% की हानि, दूसरी पर 10% का लाभ होता है, पूरे सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए पहले पे 10% का हानि, दूसरे पे लाभ, तो हमें पूरे सौदे में हमेशा हानि देखने को मिलती है। क्या मिलती है? हानि देखने को मिलती है। अब हानि कितने की हुई है? तो पहले पे 10% का लाभ, दूसरे पे 10% की हानि, और बट्टे में हमेशा आप 100 का भाग देंगे और बस यही आपका परसेंटेज हो जाएगा, हानि परसेंटेज। तो एक का एक में गुणा कर देंगे तो 1% की हानि हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम से आसान रहेंगे, कुछ भी नहीं है इनमें क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, और इसके तीसरे क्वेश्चन को देखें। एक दुकानदार ने दो घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा, एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% की हानि, तो कुल मसौदे में लाभ या हानि। तो देखिए पहले पर भी 5% का लाभ, दूसरे 5% की हानि, बट्टे में आप 100 रखेंगे, बस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 25 बट्टे में कितना? 100। तो भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.25% की हानि। क्या निकल के आएगी? हानि। हमेशा आपको इसमें लॉस होता है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एकदम से आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके चौथे क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 में बेचा, एक साइकिल पर 25% का लाभ तथा दूसरे 25% की हानि, दोनों पर मिलाकर कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ठीक है। तो वो भी ज्ञात करनी है। तो देखिए वो ज्ञात करना तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, हम हानि ज्ञात नहीं कर रहे हैं, बस हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो पहले पे 25% का लाभ होता है, दूसरे पे 25% की हानि होती है, तो पूरे मसौदे पे लाभ या हानि क्या हुई, तो हमें ये देखना है। तो बट्टे में आप क्या लगाएंगे? 100। तो 25 कितना हो जाएगा? 625। मैंने डायरेक्ट पॉइंट लगा दिया, 625, 100 का भाग देंगे तो 6.25% की आपको हानि देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? हानि, ठीक है। तो इस टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को हम हटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप 6 देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो चलिए इसी के नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। अगर एक ही वस्तु को दो अलग अलग कीमतों पर बेचा जाए, जिसपे एक पे हानि एक पे लाभ हो, तो हम किस तरीके से हैंडओवर करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होगा। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में भी कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए रेशियो वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट वस्तु, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, तो सीपी ले सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे हम लेंगे सेकंड, यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। सेकंड, ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर लगाएंगे। तो इसको हम रेशियो के तौर पे करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम फॉर्मूला रखेंगे 100, और यहाँ पे प्लस माइनस लेना है। तो प्लस माइनस का क्या रहेगा, तो इशू वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि, दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि, बट्टे में फिर से यही रहेगा 100 और प्लस माइनस यहाँ पे आएगा पहली वस्तु पर लाभ या हानि, पहली वस्तु पर लाभ या हानि, ठीक है। तो पहली आप यही उतार दें, वस्तु पर लाभ या हानि, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं पहली वस्तु का आपको क्रय मूल्य कुछ भी दे दे, दूसरी वस्तु का कुछ भी दे दे, और यहाँ पे 100, ये तो आना ही आना है प्लस माइनस। दूसरी वस्तु के पर लाभ होगा तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हानि होगी तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही पहली वस्तु पर लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो एकदम आसान। देखिए इसमें फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर आप इधर लेना चाहते हैं तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे, नीचे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे, इधर दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि लेंगे, वो भी 100 में प्लस माइनस करके, और नीचे 100 में प्लस माइनस करके
पहली वस्तु पर लाभ या हानि लेंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 25% का लाभ लेता है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए। तो देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हमको 10,000, तो हम यहां पे भरेंगे 10,000, और दूसरी का हमको निकालना है, तो दूसरी का हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, कितना x, बस, ठीक है। उसके बाद में 100 रखेंगे। अब अगर देखिए लाभ होता है तो हम प्लस लगाएंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है ना लाभ, तो दूसरी वस्तु पर लाभ हो रहा है या हानि, तो हमें ये देखना होगा। तो देखिए वो कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, तो हम 25 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और बट्टे में फिर से 100 लगाएंगे। पहली वस्तु पर लाभ हो रहा है तो प्लस, हानि होता तो हम माइनस लगाते। तो पहली पर भी तो 20% का लाभ हो रहा है ना, कितने का, 20% का, तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे, बस निकाल देंगे, एकदम से आसान है। तो क्या करेंगे, तो देखिए ये तो 10,000 ऐसा ही रहेगा, बट्टे में कितना है x, बराबर में ये कितना हो जाएगा 125 बट्टे में 120। सबसे पहले हम इसको ही 5 से कैंसिल करते हैं, तो ये कटेगा 25 बार, ये कटेगा 24 बार। अब देखिए x को उधर ले जाएंगे, इसको इधर कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 10,000 इंटू में आएगा 24, बट्टे में आएगा 25, और बराबर में पहुंच जाएगा x, क्योंकि नीचे है तो उधर ऊपर पहुंच जाएगा, तो x पहुंच गया। 25 से आप 100 को काटेंगे तो 4 बार, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आपके लग जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा। 24 चौका कितना हो जाएगा 96, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, इतने रुपए आपका बनेगा x। और x क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु आपकी कितने की पड़ेगी, आपको 9600 रुपए की, कितने की, 9600 की। तो देखिए अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो काफ़ी आसान रहेगा, फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, बस ये बनाया हुआ फॉर्मूला है, एकदम से आसान, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जब दो वस्तुएं दी गई हैं, उनके अलग अलग क्रय और विक्रय दिए गए हों, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महेश अपनी 2 गायों को सामान्य मूल्य पर बेचता है, एक गाय पर 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय को 9500 में खरीदा तो दूसरी गाय को कितने में खरीदा। तो फिर से क्वेश्चन एकदम आसान है, पहली गाय को 9500 में खरीदा, तो हम मान लेते हैं पहली गाय 9500 की, दूसरी को कितने में खरीदा, x में, ठीक है। अच्छा 100 तो हमें लेना ही है, बट्टे में फिर से 100 लेना है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पहली पर भी घाटा हुआ है, तो हानि हुई है तो माइनस, और लाभ हुआ है तो प्लस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली पर 10% और दूसरी पर कितना, 5%। तो दूसरी पे 5%, तो दूसरी का ऊपर लेंगे, पहली का नीचे लेंगे, बस हो गया काम खत्म। तो ये कितना है 9500 बट्टे में x, बराबर इधर कितना है 95, बट्टे में कितना आ जाएगा 90। तो देखिए 95 से आप 95 काटेंगे, 2 जीरो रहेंगे, तो ये कट गया, x इधर जाएगा, 90 का इधर गुणा हो जाएगा। तो देखिए 90 का गुणा होगा 100 में, तो कितना हो जाएगा 9000, कितना 9000, बराबर उधर x पहुंच जाएगा। तो यानी कि दूसरी गाय उसकी 9000 रुपए की निकल आएगी। तो ये देखिए डायरेक्ट निकल आया, कितने लाइन में निकला भाई, 1 2 3, यानी दूसरी लाइन में तो आंसर पहले ही पता चल गया, ठीक है। तो यानी कि आपका 3 लाइन में और 2 सेकंड में आंसर आने लगेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा, एक कार पर 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर 20% की हानि हुई, या दूसरी कार का मूल्य 1,21,000 में खरीदा, तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। इस समय दूसरा दिया है, तो मान लेते हैं पहली का हमारा x है, कितना है, सियाराम ने जितनी भी खरीदा x, लेकिन दूसरी का 1,21,000 है, कितना है 21,000, और साथ में पहली पे क्या होगा, लाभ या हानि, तो वो देखेंगे, दूसरी पे लाभ होगा या हानि होगा तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्विंग करेंगे। तो देखिए मैंने फिलहाल माइनस लगाया, मैं इसको प्लस में चेंज कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% के लाभ पे तथा दूसरी 20% हानि पे। तो पहली को 10% के लाभ पे तो 10 इधर जोड़ेंगे, दूसरी को 20% हानि पे तो 20 इधर घटा लेंगे, बस यहाँ से मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए x बट्टे में 1,21,000 बराबर में ऊपर कितना आएगा 80 बट्टे में 1,10,000, सॉरी 110, ठीक है। देखिए इस जीरो से यही जीरो काट देंगे, इससे मैं इसको काट लेता हूँ 11 बार, कितने 11 बार, और 11 पे 3 जीरो आ जाएंगे, कितने 3 जीरो। तो देखिए x की वैल्यू निकालूंगा तो 11 8 88 हो जाएगा, 88,000 रुपये। तो जो पहली गाड़ी होगी वो उसकी 88,000 रुपये की होगी, कितने की होगी 88,000 रुपये की, ठीक है। तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 2 से 3 लाइन में आंसर आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आगे जो क्वेश्चन है
ठीक है ना। इसके लिए आगे जो क्वेश्चन है उसको आपसे स्वयं से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बस करने के लिए दे देता हूँ, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप इनको स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम से सरल क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, तो देखिए नेक्स्ट टाइप में कैसा आया है, एक दुकानदार ने जितने में 20 कलमें खरीदी उतने में 15 कलमें बेच दी, तो दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे। देखिए फॉर्मूला इनका लिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए दुकानदार ने जितने में 20 कलमें खरीदी 15 में तो उतनी बेच दी, तो आपको देखना है कलमें बचेंगी तो लाभ है, नहीं बची तो हानि है। कैसे, देखिए 20 कलमें खरीदी, कितनी, 20 कलम खरीदी, क्या किया, 20 कलम खरीदी, कितने में खरीदी, कोई रेट नहीं दी गई है। 15 कलम उतने में बेच दी, उतने में ही 15 कलम उसने क्या किया, बेच दी। देखिए हमें पता नहीं है तो हम इनके एलसीएम मेथड पे भी जा सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे समझिए, मान लेते हैं दुकानदार ने क्या किया होगा, 20 पेंसिलें, एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना, 60। अगर हम एलसीएम मेथड से जाएं तो 60 हो जाएगा। तो मान लेते हैं उसने 20 जो कलमें थी वो कितने में खरीदी, उसने 60 रुपए में खरीदी। कितने में, 60 रुपए में, ठीक है। और उसने 15 कलमें ही 60 में बेच दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने में 20 कलमें खरीदी तो 60 में खरीदी, और उसने 15 कलमें ही 60 में बेच दी। तो आप मान के चलिए 20 रुपए में अगर 60 कलम खरीदता है तो 1 रुपए में, सॉरी 1 कलम उसको कितने की पड़ेगी। आप इनके एलसीएम को इनका कीमत मानेंगे, ठीक है। तो 1 कलम कितने की पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर 3 रुपए की पड़ेगी। कितने की, 3 रुपए की, ठीक है। अच्छा 15 कलम उसने 60 की बेच दी, उतने में ही तो उसने 15 कलम बेच दी है, तो भाई 60 की खरीदी है तो 60 में ही 15 बेच दी। तो 1 कलम बेची, 1 कलम खरीदी 3 की और बेची कितने की, 4 की। तो 15 का भाग देंगे तो 4 रुपए की बेची। तो भाई 3 से खरीद के कोई बंदा 4 में बेच रहा है, तो वो लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है, लाभ। और लाभ कितने का कमा रहा है, तो 1 रुपए का कमा रहा है। और कितने रुपए पे कमा रहा है, 3 की खरीदी थी तो 3 पे लाभ कमा रहा है 1 का। तो 100% कितना होगा, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो 3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 33 सही, 1/3%। इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आप उसका रेट दिया नहीं जाता है तो आप स्वयं से अपनी तरफ से मानेंगे, और रेट क्या मानेंगे, दोनों का आप एलसीएम मानेंगे रेट को, ठीक है। तो ये एकदम से आसान हो जाएगा। अच्छा अगर इसको दूसरे मेथड से चलें तो देखिए मेरी बात समझिए, 20 कलमें उसने क्या किया, खरीदी। 20 जितने की भी खरीदी हमें नहीं पता, लेकिन 15 कलमों में उसने खरीद का सारा मूल्य निकाल लिया। 15 में ही 15 बेच दी उसने, क्या, 15 बेच दी, और वो बराबर हो गया। तो उसके पास अभी कलम बची, देखिए 15 कलम बेच के बराबर हो गया तो उसको हानि तो नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि उसके 15 में ही उतने रुपए निकल आए। तो अब जो 5 पेंसिल बची हैं उनको बेचेगा तो लाभ होगा। तो कितने पेंसिल का लाभ होगा, 5 पेंसिल का, ठीक है। और 5 पेंसिल का लाभ किस पे होगा, 20 पे नहीं होगा, इसी 15 पर लाभ होगा। 15 पे, क्योंकि 15 को उसने बराबर कर दिया 15 पे। तो आप बट्टे में 15 लेंगे और आप इनका 100% निकाल देंगे, कितना, 100। तब भी इससे ये 3 बार कटेगा और 3 का भाग 100 में देंगे, तब भी 33 सही, 1/3%। अगर आपको ये वाला मेथड यहाँ से डाउटफुल रहता है तो कोई जरूरत नहीं है, आप इस मेथड से जाएंगे एलसीएम वाले से, ठीक है ना। वस्तुओं का क्रय मूल्य आप जितने का खरीदा बेचा वो आप एलसीएम मेथड लेके मानेंगे, ठीक है ना, उस हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। तो मैं इस मेथड को अपनाने वाला हूँ क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। रेट नहीं दी गई है तो आप मानेंगे एलसीएम लेकर, ठीक है। अच्छा अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय की उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय की, बनिया का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात की। तो देखिए लाभ ही हुआ है। मान लेते हैं जितने पे 25 वस्तुएं क्रय की, तो 25 वस्तुएं खरीदी, 25 वस्तु खरीदी, पता नहीं कितने पे, उतने में 18 बेच दी, 18 बेच दी। तो इनका एलसीएम क्या लेंगे, तो अब एलसीएम कुछ भी नहीं है तो इन्हीं का मल्टीपल लेंगे। 25 का 18 में 450 आएगा, कितना, 450 रुपये, ठीक है। तो 450 में खरीदी और 18 450 में बेच दी, कितने में, 450 में बेच दी। तो देखिए 25 का जब इसमें भाग दूंगा तो एक वस्तु खरीदी, एक वस्तु खरीदी, तो यहां से हम अगर उसका खरीदे का मूल्य निकालेंगे 25 का भाग इसमें देंगे तो 18 बार जाएगा, कितनी बार, 18 बार, ठीक है। और एक वस्तु बेची, तो
तो देखिए 18 का भाग इसमें देंगे, बेचने का मतलब है इसका भाग इसमें देंगे, तो ये 25 बार जाएगा। कितनी बार? 25 बार। तो देखिए एक वस्तु 18 में खरीदी, 25 में बेची, तो आप कहेंगे सर लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 7 रुपए का। और कितने पे? 18 पे, क्योंकि 18 में ही तो खरीदी, तो 100% कितना होगा? काटेंगे 2 से 9 बार और 2 से काटेंगे 50 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 50 सत्ते 350 बट्टे में 9। अब 9 का भाग देंगे तो भाई 9 तिया 27, कितना शेष बचेगा? 3 और 5 8, 80 हो जाएंगे। 9 8 72, 8 शेष बचेगा, ठीक है। बट्टे में कितना? 9। तो ये उसका 38 सही 8 बट्टे में 9% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। 38 सही 8 बट्टे में 9% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, कुछ भी नहीं है, ये भी एकदम से आसान क्वेश्चन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अगर थर्ड क्वेश्चन को हम देख लें तो एक और बार उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, रहीम को कितने % का लाभ या हानि हुआ? तो देखिए 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो क्रय मूल्य का मतलब खरीदा, तो 40 संतरे खरीदे, कितने के पता नहीं, उतने में ही 50 बेचे। 40 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। तो देखिए 40 संतरे 200 के खरीदता है, तो एक संतरा कितने का खरीदेगा? आप कहेंगे सर 5 रुपए का। तो ये खरीदा, क्या खरीदा? अगर 50 के उसने 200 संतरे बेचे तो एक संतरा कितने का बेचा? कहेंगे सर 4 रुपए का बेचा। कितने का बेचा? 4 रुपए का बेचा। देखिए कोई वस्तु 5 की खरीदी 4 की बेची, तो क्या हुआ? हानि हुई। 5 की खरीद के 4 की बेचने पे हानि हुई, कितने की? 1 रुपए की। और कितने पे? जितने में खरीदी जाती है तो 5 पे, कितने पे? 5 पे, इंटू 100% कितना होगा? तो इसका परसेंटेज, तो हानि परसेंट निकल आएगा कितना? 20%। कितना? 20%। तो आप इस तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए टाइप ये भी खत्म होता है, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं। तो चलिए कंसेप्ट 7 को देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेच दी जाएं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो देखिए आपको यहाँ से समझना होगा। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए कि उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ? तो इसको कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए आपको यहाँ से समझना होगा, एक तरफ रुपए लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे सामान। देखिए रुपए 10 रुपए में सामान कितना खरीदा? 15। 10 रुपए में सामान 15 खरीदे उसने, कितने खरीदे? 15। लेकिन फिर कंडीशन क्या हुई, उसने 15 रुपए में ही 10 सामान बेच दिए। कितने? 15 रुपए में 10 सामान बेच दिए। तो इस पर टोटल लाभ हुआ या हानि? तो देखिए ये इनके मल्टीप्लिकेशन पे आपको पता चलेगा कि यहाँ से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो इसका इधर मल्टीपल करते हैं, इसका इधर मल्टीपल करते हैं। लिखने का तरीका क्या रहेगा तो वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कंडीशन देखनी होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, एक तरफ जब आप रुपया लिख रहे हैं, दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं, ये वाली चीजें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का, ठीक है ना। पहले वाले का सामान, दूसरे वाले के रुपए, ठीक है। इनका मल्टीपल करेंगे, यानी कि इनका मल्टीपल। तो 15 का 15 में करेंगे, इनका मल्टीपल करके आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। नीचे लिखना होता है तो कितना? 225। कितना? 225, ठीक है। और इनका मल्टीपल करके आप यहाँ पे लिखेंगे और घटाएंगे, तो 10 × 10 कितना? तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या लेंगे, तो बट्टे में हमेशा आपको रुपए लेने हैं। क्या लेना है? ये वाले। तो ये वाले दोनों ही आपको लेने हैं, ये वाले पीछे वाले, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको लेने हैं, कौन से वाले? ये दोनों। तो कितना? 100। और आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 का ही गुणा कर देंगे, बस निकल आया, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है तो लाभ होगा, अगर माइनस आता है तो हानि होगी। तो 225 में से जब आप 100 घटाएंगे, कितना? 100, तो कितना बचेगा? 125। कितना? 125 बट्टे में कितना लगाएंगे? 100। और 100% ही आपको यानी परसेंटेज लाभ निकालना है, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो आपका 125% जो कि प्लस का आया है, तो ये लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि ज़्यादा में से कम घटा रहे हैं तो लाभ, और कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो हानि। तो देखिए आपने जो भी बचपन में भिन्नें की होंगी तो उसका हमेशा रेशियो इसमें उल्टा चलता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको यहाँ से समझ में ना आए, यहाँ से समझ में ना आए, तो आप इस क्वेश्चन के दूसरे कंसेप्ट को देखें। दूसरे कंसेप्ट का मतलब मेरा दूसरा क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ उसको देखें। तो देखिए
उसमें क्या कह रहा है दूसरे कंसेप्ट में, तो देखिए गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर, तो देखिए 8 कलमें थी 10 के भाव से खरीदी, तो पहले आप रुपए लिखेंगे और इधर भाव लिखेंगे या सामान लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 8 रुपए में 10 कलमें खरीदी, तो 10 खरीदी, तो ये सामान लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, सामान लिख सकते हैं, ठीक है। 8 रुपए में 10 खरीदी, ठीक है ना, 10 के भाव से खरीदी, और फिर उसने क्या किया, 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दी। कितने, 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दी। तो टोटल पे लाभ हुआ या हानि, तो देखिए मेरी बात समझिए, आप क्या करेंगे, पहले इनका मल्टीपल करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इनका मल्टीपल करके यहाँ पे लिखेंगे कितना, 64, और बट्टे में आप क्या लिखेंगे, इन दोनों का ही मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का, ठीक है ना, हमेशा रुपए का मल्टीपल करेंगे। तो 8 अट्ठे 64, पहली बार से रुपए आएगा तो इस पे आएगा 64, ये बट्टी में आएगा, इंटू 100% आप निकाल देंगे। अगर प्लस का आया तो लाभ है, माइनस का आया तो हानि है। देखिए 100 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36, बट्टे में कितना है 64, इंटू कितना है 100। अब 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से ये कट जाएगा आपका 16 बार, और 4 से ये कटेगा 25 बार, 4 से आप इसको काटेंगे 4 बार, और 4 से ये आपका कट जाएगा 9 बार। तो 25 निम्मा कितना हो जाएगा, 225, बट्टे में आप 4 का भाग देंगे, तो 4 का जब आप इसको भाग करेंगे तो 4 पन्ना 20, और 2 बचेगा 25 हो जाएगा, फिर 4 पन्ना 20, सॉरी 4 छिक्के 24, कितना, 4 छिक्के 24, एक शेष बचेगा, तो 1/4%। तो आपका ये 56 सही 1/4%। देखिए प्लस का आया है तो लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। अगर यही माइनस का आता तो हानि होती। तो अब हानि कैसे होती, तो हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हानि आपको कैसे होगी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं जिसमें हमको हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संगीता ने 500 कॉपियां, ठीक है ना, 20 रुपए में 15 कॉपी के भाव से खरीदी और 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दी। इस पूरे सौदे पर कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए 20 रुपए में 15 के भाव से कॉपी खरीदी, तो इधर रुपए इधर कॉपियां, यानी कि सामान, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो रुपए 20 थे, 15 खरीदे, और 15 में 20 के भाव से बेच दी। कितने के भाव से, 20 के भाव से। तो पूरे मसौदे पे लाभ यानी पहले इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 15 का 15 में 225, फिर घटा देंगे 20 का 20 में करेंगे तो कितना 400, बट्टे में कितना लिखेंगे, इनका ही मल्टीपल आता है हमेशा, तो कितना आएगा 400 इंटू 100%, कितना 100%। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, घटाएंगे तो आपको पता है ना, इधर अब तो माइनस आएगा, 400 में से ये जाएगा तो 175, 175, बट्टे में कितना आएगा 400, कितना इंटू कितना है 100%, ठीक है। तो देखिए इससे आप इसको 4 बार काट देंगे, कितनी बार, 4 बार। अब 4 का भाग इसमें करेंगे तो 4 चौका 16, एक शेष बचेगा 15 हो जाएंगे, 4 तिया 12, 3 शेष बचेगा 3/4%। अब देखिए माइनस आया है तो माइनस का मतलब होता है हानि, तो आप माइनस नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट हानि लिख देंगे, माइनस को उठा के आप लिखेंगे हानि। तो यानी कि 43 सही 3/4% की हानि हो रही है। कितने की, 43 सही 3/4% की हानि हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, लाभ वाले पोर्शन, हानि वाले पोर्शन, ठीक है ना। उससे कोई मतलब नहीं होता, पहले रुपए फिर भाव, सामान लिखेंगे, किसमें कितना लाभ हो रहा है कितना हानि, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, समझने की कोशिश ना करें ज़्यादा, ठीक है ना, बस टाइप करते चलें क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। तो देखिए टाइप 8 में क्या कह रहा है, तो देखिए जब ए रुपए ए में बी वस्तुएं खरीदकर रुपए सी में डी वस्तुएं बेची जाएं, ठीक है, तो लाभ होगा या हानि होगी, क्या कंडीशन होगी, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए वही प्लस माइनस वाला चिन्ह आपको लाभ और हानि के बारे में बताएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए के भाव में, मतलब 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस पर क्रय विक्रय पर कितने % लाभ या हानि हुआ। तो देखिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मेथड यही अपनाएंगे, पहले रुपए बाद में वस्तुएं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हम रुपए लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सामान। क्या सामान, मेथड वही रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमेश ने 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, तो रुपए 5 थे और कितने 4 सामान खरीद लाया, ठीक है। और बाद में क्या किया, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी। तो वही मेथड वही तरीका, पहले इनका मल्टीपल, तो 8 चौके 32, कितना 32, माइनस फिर इनका मल्टीपल 5 छिक्के 30, बट्टे में फिर कितना आएगा, इन दोनों का ही मल्टीपल, तो कितना 30,
और इंटू 100%, कितना आएगा 100%। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए 32 में से 30 जाएगा तो 2 बट्टे में 30, इससे 0 से 0 हटा देता हूँ 3, इंटू में कितना है 10, कितना है 10। तो देखिए प्लस का बच रहा है तो लाभ होगा, तो 10 दूनी कितनी हो जाएंगी 20 बट्टे में कितना 3, तो 20/3 की फ्रैक्शन 6 सही, 2 बट्टे में 3%। और क्या हो रहा है, प्लस का आया है तो लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर कोई वस्तु प्लस की आई है तो लाभ हो रहा है 6 सही 2/3। तो देखिए ये क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, तो एक ही क्वेश्चन से टाइप बार बार चेंज करें तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही टाइप से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, चलिए तो अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, महेश ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, तो उसे कितने का लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। तो देखिए एक तरफ रुपए, वही 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है, कितने खरीदता है, पहले आप रुपए लिखेंगे तो 10 रुपए में 12 खरीदे और 20 में 16 बेच दिए, 20 में कितने बेचे 16, तो पहले इनका आप मल्टीपल करेंगे तो 12 का 20 में करेंगे 240 माइनस 10 का 16 में 160, और बट्टे में कितना आएगा, हमेशा ये वाला आता है तो कितना 160, इंटू में कितना 100 और परसेंट। तो देखिए 240 में से 180 जाएगा, कितना सॉरी 160 जाएगा, तो कितना बचेगा 80 बट्टे में 160 इंटू कितना 100%, कितना 100%। तो देखिए 0 से 0 खत्म, इससे काटेंगे आप 2 बार, और 2 से आप 100 को काट सकते हैं 50 बार, तो आपका जो प्लस का आ रहा है तो आपको लाभ होगा, क्या होगा लाभ, और कितना होगा 50 बार काटा है तो भाई 50% का ही लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, तो वही 50% का लाभ होगा। ठीक है, अगर इसी के क्वेश्चन को हानि के तौर पे देख लें तो देखिए हानि के तौर पर भी हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप को भी खत्म करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदकर 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए, गणेश को लाभ या हानि बताना है। तो देखिए 25 रुपए में 20 संतरे खरीदे हैं, रुपए 25 है, संतरे खरीद रहा है भाई साहब 20, ठीक है, होशियार बने, और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए, 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। तो देखिए इसका इधर मल्टीपल करते हैं तो 18 का ये कितना हो जाएगा 360 माइनस इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 375, और बट्टे में कितना आता है, हमेशा ये वाला, तो 375 आएगा। तो 100% निकालना है तो कितना यहाँ पे रखेंगे 100 और %। तो देखिए यहाँ से आपको समझना होगा 360 में से ये जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे 15 बट्टे में 375 इंटू कितना 100। तो देखिए माइनस का मतलब है आपको हानि हो चुकी है, तो 15 से आप इसको काटेंगे 25 बार, कितने बार 25 बार, तो माइनस का 1 बट्टे में बचेगा 25 और इंटू में कितना है 100। तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार तो आपका आएगा माइनस का 4%। अगर माइनस है तो आपको क्या हानि हुई है, क्या हानि, तो और हानि कितनी हुई है तो आपको ये 4% की हानि, कितने की, माइनस नहीं लगाते हैं, बस आप लिख देते हैं कि 4% की हानि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस टाइप को हटाते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, वस्तु के मूल्य में कमी और वृद्धि वाले कुछ मात्रा या अधिक वाले क्वेश्चन का मिलना। तो देखिए ऐसे के लिए मैंने अलग से प्रॉपर वीडियो बनाया, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने 5 से 6 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, हालांकि इस टाइप में भी हम उस क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक चावल के दाम में 25% बढ़ गया, ठीक है, जिससे 400 रुपए में एक व्यक्ति 10 किग्रा चावल कम मिलता है, चावल का नया भाव बताइए। देखिए 25% दाम बढ़ा है तो नया भाव जो बढ़ गया है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले देखिए हम इसको फ्रैक्शन मेथड से बताते हैं। तो देखिए चावल का दाम 25% बढ़ा, अगर मैं 25% की फ्रैक्शन निकालूं तो 25 बट्टे में कितना 100, तो ये कितना 1 बट्टे में 4 निकलेगी, यानी कि किसी चावल की कीमत जो 4 थी वो 1 बढ़ गई, कितनी 1 बढ़ गई, तो कीमत 4 से 5 हो गई, कितनी 4 थी 5 हो गई, कितनी हो गई 4 से 5 हो गई कीमत। तो चावल का दाम यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा 4 से 5 हो गया, कितने से 4 से 5 हो गया। अब यहाँ पे तो ये तो आपका दाम रहेगा, क्या ये रुपए रहेंगे, रुपए आपके 4 से 5 हो गए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो वस्तु परचेज करने का जो तरीका होता है वो इसका उल्टा होता है। जैसे मान लेते हैं आप 20 किलो में जब 4 रुपए किलो थी तो 5 किलो खरीदेंगे, और 20 रुपए में ही जब 5 किलो होगी तो 4 किलो खरीदेंगे। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है। तो ये आपका रुपये होता है, तो इसका जो आप भार खरीदेंगे ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा। तो ये 5 किलो आप पहले खरीदते थे, अब आप कितना खरीदेंगे, आप 4 किलो खरीदेंगे। तो देखिए
यहाँ पे आपको देखना होगा, तो भार में कितनी कमी आ रही है। पहले आप 5 खरीदते थे, बाद में आप कितना खरीद रहे हैं 4, पहले 5 बाद में 4, पहले कीमत 4 थी बढ़ के 5 हो गई, तो यानी कि पहले 5 था अब 4 हो गई, कितनी 4। तो पहले आप 5 खरीदते थे 4, तो आप अब कितना कम खरीद रहे हैं, तो आप 1 यूनिट कम खरीद रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि व्यक्ति 10 किग्रा कम चावल खरीदता है, कितना 10 किग्रा, कितना 10 केजी कम खरीद रहा है, ठीक है। तो जो व्यक्ति पहले खरीदता था, तो पहले खरीदता था कितना 5 यूनिट, तो अगर आप पहले की कीमत निकालेंगे, व्यक्ति 1 यूनिट की वैल्यू 10 किग्रा, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 किग्रा। तो व्यक्ति 50 किग्रा खरीदता था पहले, लेकिन अब कितना खरीदेगा, अब खरीदेगा वो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 किग्रा, कितना 40 किग्रा। तो बढ़ा हुआ मूल्य, देखिए अगर पहले का मूल्य निकालें तो देखिए 400 रुपये का सामान खरीदता, 400 में 50 किलो खरीदता था, कितना 50 किलो, तो 50 का भाग देंगे तो कितना 8 रुपये पर केजी आएगा। तो पहले का भाव क्या था 8 रुपये पर केजी, लेकिन जब 25% की वृद्धि हुई है तो भाई वो 40 किलो खरीद रहा है, कितना 40 किलो, 400 रुपये में 40 किलो खरीद रहा है, तो अब कितना हो जाएगा 10 रुपये पर केजी, 40 का भाग देंगे तो 10 रुपये पर केजी, प्रति केजी, ठीक है। तो देखिए 8 का 10 कितना होता है, तो ये 25% इसका एक्स्ट्रा यानी 125% है, तो बस यही होने वाला है। तो आपका नया भाव पूछेगा तो 10 रुपये पर केजी हो जाएगा, कितना 10 रुपये पर केजी, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है ना। फ्रैक्शन मेथड इसके लिए बेस्ट है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए, ठीक है। अच्छा, और हम देखें तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मैदा में 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किग्रा मैदा कम मिलता है, मैदा का पुराना भाव कितना, पुराना। तो देखिए 10% बढ़ा है, 10% की फ्रैक्शन आप भी जानते हैं 1/10 होती है। तो यहाँ पे अगर मैं रुपए लिखूं, नीचे सामान लिखूं, तो देखिए 10% महंगा हुआ, तो पहले 10 की थी तो 11 की हो गई, तो पहले व्यक्ति कितना 11 खरीदेगा, बाद में कितना 10 खरीदेगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हैं, ठीक है। तो कमी कितने की हुई है, यहाँ पे 1 यूनिट की कमी हुई है, 1 यूनिट की। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 किलो मैदा कम खरीदता है, कितनी 2 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी। तो पुराना भाव पूछ रहा है, तो आपको पहले देखना होगा पुरानी कितनी खरीदता था, तो ये पहले वाली होती है, तो 11, तो पहले 11 यूनिट परचेज करता था, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 केजी, कितनी 22 केजी। तो पुराना भाव पूछ रहा तो 440 रुपये खर्च करता था, कितना 440, और 22 केजी खरीद के लाता था, तो आप कितने का 22 का भाग करेंगे तो 22 दूनी 44, कितना 20 रुपये पर केजी आ गई, कितनी 20 रुपये पर केजी वो पहले परचेज करता था, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, एकदम से आसान है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर इसका तीसरा क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक सामान को 240 रुपये में 6 किग्रा अधिक मिलता है, तो नया सामान का भाव क्या है। देखिए 20% कमी हुई है, तो 20% की अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो 20 बट्टे में कितना होता है 100, कितनी निकलेगी 1/5, यानी कि 5 कीमत थी तो ये कमी हो गई 1 की, तो कितनी होगी 4। तो यहाँ पे पहले आप रखेंगे रुपए, और यहाँ पे आप भार लिख सकते हैं या सामान लिख सकते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है। तो रुपए पहले कितने थे 5, 1 की कमी हो गई, तो अब कितने रह गए 4, तो ये 4 पहले भार खरीदता था, अब कितना खरीदेगा 5 खरीदेगा, क्योंकि कमी आई है, ठीक है। तो कितना अधिक भार खरीद रहा है, तो 1 यूनिट, कितना 1। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना अधिक खरीद सकता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 6 किग्रा अधिक खरीदता है, कितना 6 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 केजी। तो हमसे अगर नया पूछेगा तो ये नया होता है, ये पहले वाला पुराना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 रुपये में, ठीक है, तो नया भाव बताना है, तो नया भाव 5 यूनिट खरीद रहा है, तो यानी कि नया भाव 5 यूनिट खरीद रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 5 × 6 बराबर कितना 30 केजी खरीदेगा, कितना 30 केजी। तो 240 रुपये में अगर हम नया भाव निकालेंगे, नया भाव, तो वो कितना 240 रुपये में कितना खरीद रहा है 30 केजी खरीद रहा है, कितना 30, 30 से आप काटेंगे तो ये आएगा आपका 8 रुपये पर केजी, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, एकदम से इजी मेथड था ये वाला, ठीक है। तो ये सबसे आसान रहता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इसके टाइप नंबर 10 को देखें तो चलिए पहले इसको हटा देते हैं। तो देखिए टाइप 10 कितना आसान है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना। तो देखिए हम इसको x मान के निकाल सकते हैं, हालांकि इसका शॉर्ट में ही फॉर्मूला आता है, फ्री में आपको बता रहा हूं। तो देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु x की थी, ठीक है ना, और हमने उस पर x% ही लाभ कमाया, कितने का x% का लाभ। तो x रुपए की वस्तु पे अगर मैं x% का लाभ कमाता हूं, कितने का x का, तो मैं इसका x/100 निकालूंगा, कितना 100। तो मेरा जो लाभ होगा क्या होगा, लाभ
आपको यहाँ से देखना होगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 100 रुपये का। कितने का? 100 रुपये का। तो देखिए एक्स की तो मेरी वस्तु थी और ये मेरा लाभ था कितने का? सॉरी, लाभ था एक्स स्क्वायर बट्टे 100 का, और कुल मिला के मैंने उसको 24 रुपये में क्या बेच दिया या खरीद दिया, ठीक है ना, कुछ भी किया मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स की वस्तु थी, मैंने 24 इतने का लाभ कमाया। तो देखिए मैंने 24 में बेच दिया, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में कितना? 100। आपको यहाँ से समझना होगा बराबर कितने का पड़ेगा मेरा? 24 का। अब आपको यहाँ से देखना होगा, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करूँ तो आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ से बाई ऑप्शन चलना है। क्या? आपको यहाँ से बाई ऑप्शन चलना है। बाई ऑप्शन कैसे? आपको ऑप्शन के तौर पे यहाँ से दिया जाएगा, देखिए ये तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देगा आपको 20, सेकंड ऑप्शन देगा आपको 22, थर्ड ऑप्शन देगा आपको 25, और फोर्थ देगा आपको इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है ना, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा फर्स्ट ये 22 है, तो मैं यहाँ पे 22 रखूंगा। कितना? 22। तो देखिए यहाँ पे कितना रखूंगा? 22, और प्लस 22 का स्क्वायर करूंगा तो 484 हो जाएगा। कितना? 484, और उसमें फिर कितने का? 100 का भाग दूंगा, तो क्या मेरा 24 आएगा? देखिए इससे ये 2 बार कटता तो 24 आता, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये 22 वाला तो गलत हो जाएगा, टर्मिनेट। यहाँ से अगर मैं ऑप्शन 20 लेता हूँ तो देखिए 20 रखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 प्लस फिर 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना? 400, और 400 में भाग दूंगा मैं 100 का। कितने का? 100 का। तो बराबर कितना आना चाहिए? 24 रुपये। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, ये 20 और ये 4, कितना? 20 प्लस 4, तो ये मेरा 24 आ रहा है। तो इन क्वेश्चन को हमेशा हम बाई ऑप्शन करेंगे, तो वो वस्तु 20 की थी और 20% का ही लाभ कमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा बाई ऑप्शन करेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो टाइप आप देखिए ये एकदम आसान रहेगा। किसी वस्तु पर अगर उतने ही % का लाभ है तो वो लाभ होता है एक्स स्क्वायर बट्टे 100। अगर एक्स की वस्तु है तो उतने का ही स्क्वायर बट्टे में 100 उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो अच्छा, इसका अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, एक कुर्सी जब 144 में बेची जाती है तो उतनी % लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत मूल्य थी। तो लागत मूल्य क्या थी? तो देखिए बाई ऑप्शन इनको चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मान लेते हैं कुर्सी की लागत मूल्य ये थी और इस पर उतने ही % का लाभ था, तो लाभ हमने अभी निकाला एक्स स्क्वायर बट्टे में कितना? 100, और ये कितने में बेच दी? 144 रुपये में। कितने में? 144 में, ठीक है। तो बाई चांस आपको इसके भी ऑप्शन देगा, आपको इसके भी ऑप्शन देगा। जैसे मान लेते हैं आपको इसका ऑप्शन देता है, ठीक है ना, आपको इसका ऑप्शन देता है। मान लेते हैं पहला ऑप्शन है आपका 120, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन है आपका 130, अगला ऑप्शन है 140, और अगला ऑप्शन है 160 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आपको देगा। तो मान लेते हैं आप 130 रुपये की है, तो कितने की? 130 यहाँ पे रखेंगे, प्लस 130 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 13 का वर्ग 169, और 2 जीरो बट्टे में कितना? 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 130 और 169, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए हटाइए, 120 लेते हैं। तो 120 देखते हैं, तो देखिए 120 की अगर मान लेते हैं वस्तु है, प्लस 120 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 120 का वर्ग हो जाएगा कितना? सॉरी, 12 का वर्ग 144 होता है ना, हाँ। तो 2 जीरो आ जाएंगे, बट्टे में कितना आएगा? 100। अब इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तभी 120 और 144 ये कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा। कितना? सॉरी 264। कितना? 264। तो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगला ऑप्शन लेंगे 140। कितना लेंगे आप? 140 लेंगे। तो 140 लेंगे तब जाके आप देखेंगे। तो देखिए 140 और जब आप लेते हैं तो 140 यहाँ पे रखेंगे और 140 का वर्ग करेंगे तो 140 कितना हो जाएगा? तो 140 14 का वर्ग 196, बट्टे में कितना? 100। तो देखिए ये तो वैसे ही 140 इससे काफ़ी ज़्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 196, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 160 दिया है तो 160 भी नहीं होगा, फिर तो हो ही नहीं सकता है। तो 80, देखिए मैं आपको बता दूँ इसका होना तो 80 है, ठीक है। तो पहले हम 80 लेते हैं। तो देखिए 80 को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 80 प्लस, और 80 का वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा? तो 8 का वर्ग होता है 8 64, और कितना? 2 जीरो बट्टे में कितना? 100 बराबर 144 आना चाहिए। तो देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो हटाएंगे तो 64 और 80 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना? 144, और आ भी 144 रुपये रहा है। तो देखिए आप इसको बाय ऑप्शन करेंगे, ठीक है, हमेशा बाय ऑप्शन। आपको बाय ऑप्शन ये काफ़ी आसान रहेगा जाने में, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं जितना भी आपका लाभ हानि था, ठीक है ना, लाभ हानि, उसके ऑल टाइप को मैं खत्म करा चुका हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑल क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑल क्वेश्चन को देखने वाले हैं।